बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जी, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और गुज़िश्ता जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक पढ़ा था उसमें एक थोड़ा सा टॉपिक उसका बच गया था, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये असल में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन गुज़िश्ता लेक्चर का ही एक हिस्सा था, लेकिन वो हम टाइम की वजह से कल नहीं पढ़ सके। तो उसके बाद जो है हमारा स्फेरिकल मिरर के नाम से टॉपिक है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले हम इसको देख लेते हैं और ये भी सुन लें कि इम्तिहान में ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये कई मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 नंबर का आया हुआ है। तो इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक आंसर बनेगा। 1 नंबर की आधे नंबर की डेफिनेशन, आधे नंबर की फिगर, फिर आधे नंबर की डेफिनेशन, फिर आधे नंबर की फिगर। तो इस तरह 1 नंबर ये बन गया, 1 नंबर ये बन गया, तो टोटल 2 नंबर बन जाते हैं। तो यहाँ पर जी डिफाइन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी 2 टाइप्स हैं। या तो जब रोशनी आकर किसी सरफेस पर पड़ती है या तो वो सरफेस स्मूथ होगी, या फिर वो सरफेस होगी रफ। तो दोनों सूरतों में जो रिफ्लेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। क्लियर सी बात है कि जब रोशनी किसी स्मूथ सरफेस पर आकर टकराएगी तो जिस तरतीब से रेज़ आ रही थी तो टकरा कर उसी तरतीब से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये अगरचे मुझसे थोड़ी सी गलती फिर हो गई है कि जिस एंगल पे ये आ रही थी उस एंगल पर नहीं गई। बहरहाल फिर टाइम की शॉर्टेज की वजह से यहाँ थोड़ी सी गलती बहरहाल है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इन सूरतों में बराबर नहीं होगा। ये थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है। अब इसको दोबारा चेंज करने का टाइम नहीं था, तो मैं बतला रहा हूँ कि जैसे ये रेज़ यहाँ जा रही हैं तो ये थोड़ी सी ऊपर होती हैं या फिर ये रेज़ थोड़ी सी नीचे होती, तो तब बात सही बनती। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये गलती आप मैंने इसको समझ लें यहीं पर ही। तो कहने का मकसद ये है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्मूथ सरफेस। तो ये स्मूथ सरफेस है, प्लेन मिरर है। जिस तरह प्लेन मिरर हम कल पढ़ चुके हैं वैसे भी ये टॉपिक जो है कल का ही हिस्सा है। तो स्मूथ सरफेस हो, प्लेन मिरर हो, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि जो बच्चा यहाँ बैठा होगा तो उससे जब रोशनी टकराकर शीशे से टकराती है तो फिर वो बच्चा अपनी तस्वीर यहाँ नहीं देखता बल्कि उस बच्चे की तस्वीर वहाँ बैठा हुआ बच्चा देखता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मिसाल है। तो बहरहाल जी यहाँ पर आप ये इंसिडेंट रेज़ हैं, ये आती हैं और ये स्मूथ सरफेस से टकराती हैं और टकराकर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई चली जाती हैं। इसको हम गुज़िश्ता कल तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफ़ाइन भी हो गया। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं, ये इंसिडेंट रेज़ हैं। उसके बाद है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर मरतबा जब लाइट आए तो आगे जो सरफेस हो वो स्मूथ सरफेस हो, बहुत नामुमकिन सी बात है। अब इस वक्त भी इस कमरे में ये जो बल्ब जल रहे हैं तो इनकी जो लाइट आकर टकरा रही है तो यहाँ कहीं पर भी प्लेन मिरर तो है नहीं, अलबत्ता दीवारें मौजूद हैं, फर्श मौजूद है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो ये रफ़ सरफेस है, रफ़ सरफेस। तो ये रफ़ सरफेस से जब आकर रोशनी टकराती है तो एट डिफरेंट एंगल्स रोशनी बिखर जाती है। तो यहाँ पर देखें,
ये रेज आ रही हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, ये स्मूथ सरफेस में बिल्कुल यहाँ पर स्मूथ है, और यहाँ रफ़ सरफेस में आप अगर देखें तो आपको ये अप्स एंड डाउन नज़र आ रहे हैं, तो ये रफ़ सरफेस की निशानी है। तो रफ़ सरफेस में अप्स एंड डाउन है, स्मूथ सरफेस में यहाँ पर अप्स एंड डाउन शो नहीं किए हुए। यहाँ पर लाइट आती है तो यहाँ आकर टकरा कर इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई और ये वाली इधर चली गई। एट डिफरेंट एंगल्स जो रेज हैं वो बिखर जाती हैं। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मिसाल है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रफ सरफेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सो सिंपल क्वेश्चन है और पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार ये सवाल क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखें जी बेटा, बात ये है कि जो मिरर्स होते हैं वो तीन किस्मों के हो सकते हैं। तीन किस्मों के, एक तो है, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरा हाथ, इसको समझ लें कि ये मिरर है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो पॉलिश्ड सरफेस होती है जहाँ आप अपना चेहरा देखते हैं। तो ये फ़र्ज़ करना कि ये वही प्लेन मिरर है जो हमारे घरों में होता है, और उसमें गौर करें ये प्लेन मिरर, ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, पॉलिश्ड है, और इसके बैक साइड पर वो जो पेंट रेड कलर का या मुख्तलिफ कलर के पेंट किए होते हैं शीशों के पीछे, तो ये पेंटेड हिस्सा समझ लें। तो तवज्जो करेंगे, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो। तो भाई अगर ये मेरा हाथ ही मिरर है एक मिनट के लिए, तो इसमें यहाँ पर ये वाइट हिस्सा है, ये थोड़ा ब्लैक हिस्सा है। तो जो वाइट है ये रिफ्लेक्टिंग है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, और यहाँ अगर मैं यूँ करूँगा तो मुझे अपना चेहरा इसमें नज़र आएगा, और अगर मैं शीशा यूँ कर लूँगा तो इसमें मुझे अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा। तो ये प्लेन मिरर, एक मिरर तो ये हो गया प्लेन मिरर। अब उसके बाद आते हैं, अगर यही प्लेन मिरर, तवज्जो करेंगे, यूं की बजाय इसको थोड़ा यूं कर दें, तवज्जो, ये यूं कर दिया, कर्व शक्ल में कर दिया, तो ये जब कर्व शक्ल में चला गया, अब इसकी दो कर्व सरफेस हैं, एक इनर कर्व है, एक आउटर कर्व है। तवज्जो, एक इनर कर्व है, ये आप देखें, ऐसे मैं दिखा दूं, ये प्लेन मिरर था, ये प्लेन मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पेंटेड सरफेस। इन बातों को दिमाग में रखिएगा, ये मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, इनको दिमाग में बिठाना है। इन बातों को बिठाएंगे तो फिर ये याद करना, समझना बिल्कुल इजी होगा। फिर सुन लें, ये क्या है बेटा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस, इसके दो नाम हैं, या इसको रिफ्लेक्टिंग कहो, ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, या पॉलिश, जो चीज़ पॉलिश होती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है। जब हम जूते को पॉलिश मारते हैं, चमक रहा होता है तो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है रोशनी को। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या पॉलिश्ड सरफेस है, और ये पेंटेड सरफेस है बैक साइड। अब ये प्लेन मिरर है। अब देखें, मैं अपने हाथ को पॉसिबल तौर पर इसके तीन तरीके हो सकते हैं कि या तो ये हाथ सीधा हो, या ये यूं कर दें। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है, तो इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग है, और आउटर सरफेस इज पेंटेड, ये पेंट किया हुआ है। सही है। अब ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, पहला ऑप्शन क्या था? ऐसे सीधा, ये क्या हुआ? दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन यूं हो सकता है, यूं मैंने हाथ को ये कर दिया, आप लोग देख रहे हैं, ये देखें ऐसे। अब इसमें क्या हुआ? ये भी फिर एक किस्म की कर्व सरफेस है, ये भी कर्व थी, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। अब इसमें हुआ क्या है? इसमें अब जो है ये आउटर कर्व रिफ्लेक्टिंग है
और ये पेंटेड है, ये पेंटेड है। तो अब इसमें इनर पेंटेड है, आउटर रिफ्लेक्टिंग है इस सूरत में, और इस सूरत में इनर रिफ्लेक्टिंग है या पॉलिश्ड है और आउटर पेंटिंग है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। ये प्लेन मिरर जो हम गुज़िश्ता कल पढ़ चुके हैं, अब उसको अगर निकाल दें, प्लेन मिरर को निकाल दें, ये वाला केस निकाल दें, ये प्लेन मिरर, तो अब फिर बाकी 2 केस बचते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इन दोनों केसों को गौर करेंगे कि ये इस तरह से हो या इस तरह से हो। तो इसको कहते हैं, इस तरह जब होगा तो ये होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और जब इस तरह होता है तो ये होता है कन्वेक्स मिरर। और इन कन्वेक्स और कनकेव का इकट्ठा नाम होता है स्फेरिकल मिरर। याद रख लें, देखें ये कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ये 2 किस्में हैं। ये वही बात हो गई। यहाँ पर आप देखें तमाम बच्चे, ये मैंने मिसाल दी थी, इस हाथ में आप ये ले लें क्योंकि यहाँ पर है, ये ले लें, तो ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये पेंटेड सरफेस है। अब मैंने कहा था यूँ कर देंगे, तो इस चीज़ को यहाँ रखेंगे, ऐसे किया हुआ है जैसा कि ये है, तो इसमें जो ग्रीन कलर है ये पेंट किया हुआ है, ये पेंटेड सरफेस है। तो जो अंदरूनी साइड होगी, इनर सरफेस जो होगी, वो रिफ्लेक्टिंग होगी। तो ये हमारे पास बेटा जी कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर इस तरह का होता है। और इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, कि ये रोशनी की रेज को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करने वाला, कन्वर्जिंग, तो इकट्ठा करने वाला मिरर। तो आप चलो करने वाला ही लिख लें, इकट्ठा करने वाला मिरर, रोशनी की रेज को इकट्ठा करने वाला मिरर। इसकी मज़ीद तफसील हम आगे मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। तो यहाँ पर देखें रोशनी की रेज आती हैं, तो इस जगह पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ रेज इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर है। इसकी मज़ीद तफसील हम आगे पढ़ेंगे, और जिस पर मैं तकरीबन पूरा मुझे लेक्चर लगाना पड़ेगा बहरहाल। तो अपना ये हो गया हमारे पास कनकेव मिरर। फिर सुन लें, ये कनकेव मिरर है, इनर, गौर करें। और ये दोनों मिरर मिला के, कन्वेक्स और कनकेव, इन दोनों का इकट्ठा नाम जो होता है वो होता है बेटा क्या, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो ये देखें टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की तरफ मैं ये यहाँ बाद में आऊँगा, पहले इनको देख लें फिर देखते हैं। अ स्फेरिकल मिरर a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting। गौर कर लो, ये inner curved surface is reflecting और ये painted है, तो is called concave mirror or converging mirror। तो ये तफसील में बता चुका हूँ। both real and virtual images can be formed by concave mirror। इस मिरर को यूज़ करते हुए जो है वो रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। बेटा जो इमेज बनती है, ये आखिर मिरर का काम है इमेज बनाना। तो इमेज की 2 किस्में हैं, एक रियल इमेज है और एक वर्चुअल इमेज है। ये आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये तफसील से समझाऊंगा कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। तो ये सिर्फ इतना याद कर लें कि कनकेव मिरर से रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। ये जो मिरर है दोनों तरह की इमेज पैदा कर सकता है, इसलिए है कैन बी फॉर्म्ड, कि ये बना सकते हैं। इससे हम चाहें इससे रियल इमेज बनाएं, हम चाहें इससे वर्चुअल इमेज बनाएं। अब ये रियल और वर्चुअल का फ़र्क बाद में समझाऊंगा, फ़िलहाल नहीं। उसके बाद जी कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। अ स्फेरिकल मिरर
हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। इसकी जो आउटर कर्व, और करें, ये यूं किया हुआ है, यूं, ये देखें, इस इनर कर्व के ऊपर पेंट है सब्ज रंग का, और ये आउटर कर्व जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग है। इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का मतलब होता है मुंतशिर करने वाला, याद रख लें, इसका मतलब है मुंतशिर करने वाला। कि ये क्या करता है, जब यहाँ पर रोशनी की रेज आती हैं तो ये रोशनी की रे यहाँ पे आई, इधर मुड़ गई, ये इधर आई वापस चली गई, ये इधर आई इधर मुड़ गई, तो रोशनी की जो 3 रेज थी वो बिखर गई, मुंतशिर हो गई। ये मुंतशिर कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और ये इकट्ठे क्यों होती हैं, इनकी तफसील हम आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल इस वक्त हम सिर्फ इतना याद करेंगे कि ये कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि ये रोशनी को इकट्ठा करता है। कैसे करता है ये बाद का मसला है। ये रोशनी को डाइवर्ज करता है, कैसे करता है ये बाद का मसला है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। फिर सिर्फ इतना अभी याद कर लें कि अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस, ये आउटर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। ओनली वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म, देखें वहाँ कैन बी फॉर्म था, वहाँ कैन बी फॉर्म्ड, बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, चाहे तो वर्चुअल बनाएं चाहे तो रियल बनाएं, लेकिन यहाँ पर आप रियल नहीं बना सकते, रियल इमेज नहीं बना सकते। तो ओनली वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। इससे जो है सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में खुजली हो रही होगी, सर ये रियल इमेज क्या होती है, सर ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, और सर आप बतला नहीं रहे तो लिखा क्यों है। भाई बात सुने, ये पूरा चैप्टर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक में मिरर्स हैं और एक में लेंस हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा इस फिज़िक्स की बुक में जो सबसे बड़ा और लेंथी चैप्टर है वो यही है, और ये चैप्टर हमने तकरीबन महीने के अंदर पढ़ना है। इसके कम से कम भी 25 के आसपास लेक्चर बनेंगे, और ये भी कम से कम बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैंने 25 लेक्चर में समझानी हैं तो वो मैं यहाँ पर एक लेक्चर में नहीं समझा सकूँगा, तो इसलिए इनको अभी, क्योंकि ये डिफ़ाइन में आपकी बुक में चीज़ें मौजूद थी तो मैंने ये लिख दी हैं। तो बेटा जी अब इसका, इन दोनों मिरर को जब इकट्ठा करते हैं तो उसका नाम बन जाता है स्फेरिकल मिरर। ये इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ शो किया गया है। ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो ये है, और जो ये वाला हिस्सा है कन्वेक्स वाला वो ये शो किया हुआ है। और इसमें जो वाज़े मैंने लिख दिया है कि ये पेंटेड सरफेस है, जहाँ पर ये ग्रीन कलर किया हुआ है दैट इज़ द पेंटेड सरफेस, और जहाँ पर ग्रीन कलर नहीं है तो ये इधर यहाँ ये आउटर है, यहाँ ये इनर है, तो ये है पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप गौर करें, इन दोनों को इकट्ठा कर दें एक लिहाज से, एक ये था, एक ये है, ऐसे है, और एक ऐसे है, तो इस तरह कर देंगे तो साफ ज़रा ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक स्फेयर टाइप बन जाएगा। जैसे स्फेयर क्या होता है, हॉलो स्फेयर, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अ मिरर whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic। कि या तो ये शीशे का होता है या ये प्लास्टिक का होगा, लेकिन प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, और पेंट कर देंगे तो पेंट की वजह से रोशनी आगे नहीं जाएगी। ये पेंट किया हुआ है तो रोशनी आगे नहीं जा सकती बहरहाल, लेकिन ये होगा स्मूथ और ज़बरदस्त, जैसे शीशा होता है वैसे इस तरह का होगा। आजकल प्लास्टिक के भी साफ साफ शीशे आ जाते हैं, आए हुए हैं बल्कि। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। गौर कर लो, ये यहाँ पर इनर है, यहाँ पर आउटर है,
पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हालो सफ़ेयर। ये मुकम्मल एक सफ़ेयर बनता है, हालो क्योंकि ये अंदर से खोखला होगा इसलिए इसको बोलते हैं हालो। हालो का मतलब है जो अंदर से खाली हो, तो ये क्योंकि ऐसे जब होगा तो अंदर तो खाली होगा ना फिर। तो हालो स्फेयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर और पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर। ये जो है ये सरफेस जो पॉलिश्ड सरफेस है यहाँ अंदर और यहाँ बाहर, ये किसकी होती है? ये सिल्वर से इसको कोट किया जाता है। और वाइल द पेंटेड सरफेस, जो ये वाली सरफेस है, ये वाली पेंटेड सरफेस इज कोटेड विद रेड लेड ऑक्साइड। तो आमतौर पर अगर आप शीशे के बैक साइड पर देखें तो रेड कलर का पेंट किया होता है, तो वो रेड लेड ऑक्साइड केमिकल है, वो पेंट कर देते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो है ये एक हॉलो सफ़ेयर का हिस्सा होता है जो प्लास्टिक का होता है या ग्लास का होता है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कनकेव मिरर कहते हैं, एक को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कनकेव का काम होता है रोशनी को इकट्ठा करना, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग भी है, और इसका काम होता है रोशनी को फैला देना, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। तो उम्मीद है सिवाय चंद बातों के जो मैंने खुद छोड़ दी हैं कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, और उसके बाद जो है ये रोशनी इकट्ठे क्या है, क्यों हो रही है, ये फैल कैसे रही है, इन बातों को मैंने खुद नहीं बताया। ये हम आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, चाहे कल का हो, परसों का हो, जैसे भी होगा। बहरहाल आपको ये बातें भी इंशाअल्लाह ताला समझा दी जाएंगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।